ए और बी 2:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले एक पेढ़ी के साझेदार है। तारीख 31/3/2016 के दिन की उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पक्की तलपट में दिया है पूंजी ए और बी का पूंजी दिया है, अनामत फंड दिया है, लेनदार दिया है, देनी हुंडी दिया है, प्लांट यंत्र मकान स्टॉक देनदार, डूबत ऋण अनामत भी माइनस किया है, रोकड़ बैंक भी दिया है। सी को 1/4/2016 के दिन नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया। प्रवेश की शर्तें निम्नानुसार थी। ए अपने भाग में से 1/12 भाग और बी अपने भाग में से, मैंने बोला था ये वाक्य अधूरा नहीं है, पूरा है, सी को देंगे। सी अपने भाग की प्रमाणसर पूंजी लाएगा। सी अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 किया गया। स्थायी संपत्तियां 10% खिसाई पात्र है। सभी देनदार साहूकार है। बीमा प्रीमियम के 3,000 आने वाले वर्ष के लिए आगे ले जाने हैं। आवश्यक खाते और पक्की तलपट तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम पूंजी लिख देते हैं और कुछ बांटने वाला तो कुछ दिख नहीं, अनामत फंड बांटना है वो बांट देते हैं। 2:1 में है तो 14,000 और 7,000 आ जाएगा। और रोकड़ बैंक है उसको रोकड़ बैंक में लिख देंगे, बराबर है। तो ए और बी का ए यहाँ पे हम लाल ले लेते हैं, थोड़ा मोटा कर देते हैं, ए और ए बी तो है ही और सी को नया लाना है। यहाँ पे भी ए और बी तो है और सी को लाना है। इसकी पूंजी 80,000 और 40,000 है शायद। शेष आगे लाए और रोकड़ शेष, अच्छा उसको अनामत भी बांट देते हैं। अनामत मेरे ख्याल से 14,000 और 7,000 आएगा, 2:1 है तो। और रोकड़ बैंक कितनी है? 33,000। शेष आगे लाए कितनी? 33,000। 35,000। 33। ओके ठीक है। अब सब कुछ छोड़ देते हैं, सीधा जाते हैं ख्याति के ऊपर। तो ए अपने भाग में से 1/12 भाग और बी अपने भाग में से 1/6 भाग। सी को चलो इसको भी बाद में कर लेंगे। सी अपने भाग की प्रमाणसर पूंजी लाएगा। चलो अपने भाग की प्रमाणसर पूंजी कितनी आएगी उसकी, वो भी हमें सोचना पड़ेगा, उसका भाग कितना है ना। तो उसका भाग तो कुछ दिया है नहीं हमको, वो भी ढूंढना पड़ेगा। सी अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। चलो उसकी ख्याति तो हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन नया प्रमाण नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, तो भी ढूंढ सकते हैं क्योंकि ए और बी का त्याग दिया हुआ है। पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 हुआ। स्थायी संपत्तियों 10% घिसाई के पात्र है। तो स्थायी संपत्ति में प्लांट यंत्र आएगा और मकान आएगा, स्टॉक नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लांट यंत्र और मकान 80,000 और 50,000 है, वो 10, उसमें 10% घिसाई गिननी है। तो क्या 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 है? जमीन मकान, अच्छा प्लांट यंत्र, और दूसरा कौन सा है? पहला 80,000 है, दूसरा 50,000 है। सर मकान 50,000 है और प्लांट यंत्र 80,000। ऐसा है, उल्टा हो गया। 50,000 है और 5,000 घिसाई, 80,000 है, 10% मतलब 8,000 घिसाई। ये घिसाई का माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45,000 और यहाँ पे आ जाएगा 72,000। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे नुकसान होगा, घिसाई तो धंधे के लिए नुकसान है, तो यहाँ पे लिख देंगे घिसाई, दोनों का साथ में 8 और 5 13,000 लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। सभी देनदार साहूकार है, अर्थात जो डूबत ऋण अनामत हमने रखा है उसकी ज़रूरत नहीं है तो हमारे लिए फ़ायदा हो गया। तो देनदार को डायरेक्ट 50,000 बाहर ले जाना है, देनदार डायरेक्ट बाहर जाएगा 50,000, और जो 4,000 का नुकसान हो रहा था वो हमारा फ़ायदा हो गया, वो पैसा हमारा कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो डूबत ऋण अनामत
उसके बाद क्या है, बीमा प्रीमियम के 3,000 आने वाले वर्ष के लिए आगे ले जाने हैं। बीमा प्रीमियम के कितना, 3,000, तो अग्रिम चुका है बीमा, $3,000 अगले वर्ष के लिए। तो यहाँ पे हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा, पहले से चुका दिया है तो। उसके बाद बस हो गया ख़त्म, ख्याति का टॉपिक बाकी है। तो ए अपने भाग में से 1/, कुल पहले ख्याति का मूल्यांकन कितना हुआ है, 1,80,000 हुआ है। 1,80,000। अच्छा, हमारे पास साझेदार कितने हैं, ए, बी और सी, है ना। बी को थोड़ा बीच में लिख देता हूँ, सी। अभी उसका पुराना प्रमाण कितना है, ए और बी का 2/1 है, तो 1,80,000 को 2/1 में बांटेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000 और 60,000 आएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये तो हो गया पुराना। अभी नया क्या करेंगे कि जिसकी वजह से त्याग उसका क्या होना चाहिए, ए का 1/12, लेकिन खुद में से 1/12 मतलब 1,20,000 है, उसमें से, है ना, नहीं खुद में से नहीं, कुल में से आएगा। में से लिखा है ना, तो ये वाक्य अधूरा है, का नहीं लिखा है, अपने भाग का नहीं लिखा है, अपने भाग का नहीं लिखा है। इसका अर्थ ये हुआ अपने भाग में से, अपने भाग में से 1,80,000 का 1/12, 1,80,000 का 1/12 कितना होगा, 15,000। और इसी प्रकार 1,80,000 यहाँ पे भी बोला है, बी अपने भाग में से 1,80,000 का 1/6 भाग कितना होगा, 30,000। अगर ये 1,20,000 में से 15,000 का त्याग करेगा तो उसके पास कितना रहेगा, 1,05,000, और ये 60,000 में से 30,000 का त्याग करेगा तो उसके पास कितना रहेगा, 30,000 रहेगा। ये दोनों त्याग, ये दोनों का जो त्याग है वो सी के लिए क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो सी का लाभ हो जाएगा 45,000, और 45,000 के हिसाब से उसके नया प्रमाण में उसको 45,000 मिलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो तीनों का टोटल जो है, मतलब तीनों का जो अनुपात है हमें मिल गया 105/30/45, है ना। अब मैं यहाँ पे तीनों को 15 से डिवाइड कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना। 15 सत्ते 105 होता है, 15 दूनी 30 होता है, 15 तिया 45 होता है। क्लियर हुआ, है ना। और तीनों का टोटल मिला है तो कितना होता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है, 12 हो रहा है ना। तो तीनों के बटे में 12 लिख सकता हूँ ज़रूरत के अनुसार, काम आ सकता है। ओके, तो पहली बात तो अभी ख्याति की बात करें, तो ख्याति की बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा, रोकड़ में लाएगा तो वो ख्याति प्रीमियम कहलाएगा। तो ख्याति प्रीमियम खाता डायरेक्ट 45,000 उधार हो जाएगा रोकड़ खाते में। तो रोकड़ बैंक खाते में लिख देते 45,000। क्या लिखना पड़ेगा, ख्याति प्रीमियम खाता, ख्याति प्रीमियम खाता। क्लियर, तो ख्याति प्रीमियम खाता यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो अभी यहाँ पे तो ख्याति प्रीमियम खाता लिख दिया, ये चीज़ 45,000 है वो जाएगी ख्याति प्रीमियम खाते में, लेकिन ख्याति प्रीमियम खाता तो हम बनाते नहीं हैं, है ना। तो ख्याति प्रीमियम खाते में से उसकी दूसरी एंट्री, ख्याति प्रीमियम खाता अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो वहाँ पे उधर बाजू 45,000 था, तो यहाँ पे 45,000 जमा बाजू आ जाएगा। और ये 45,000 का बंटवारा जो है, जो यहाँ पे नीचे लिखा है उस हिसाब से 15,000 और 30,000 ए और बी के खाते में जाएगा, और 15,000 और 30,000 ए और बी के खाते में हम लिख देते हैं। तो ए के पूंजी खाते और बी के पूंजी खाते उसकी क्रॉस एंट्री जमा साइड करनी पड़ेगी, 15,000 और 30,000, है ना। इसको क्या लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम खाता। क्यों इन लोग दोनों को 15,000 और 30,000 मिल रहा है, क्योंकि वो नया साझेदार आ रहा है ना, उसको डायरेक्टली लाभ दिया जा रहा है, उसको
लाभ में उसको भाग दिया जा रहा है, इसलिए ये दोनों को पैसा मिल रहा है। चलो अब क्या बात हुई, सी का ये तो हो गया, ये 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 पूरा हो गया। अब बचा क्या, सी अपने भाग की प्रमाणसर पूंजी लाएगा। मतलब प्रमाणसर पूंजी कैसे पता चलेगा, अभी आपको पूंजी ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, पूंजी ढूंढना पड़ेगा। पूंजी कैसे ढूंढेंगे, तो पूंजी के लिए अभी हाल का पूंजी कितना है वो चेक करना पड़ेगा। अभी हाल का पूंजी ऐसे चेक नहीं होता, पहले पुनः मूल्यांकन को बंद करना पड़ता है। तो पहले पुनः मूल्यांकन को बंद कर दिया जाए। कितना आ रहा है मुझे बताओ, 13,000 यहाँ पे आ रहा है, 13,000 यहाँ पे लाएंगे, 13,000 में से 7,000 गया तो कितना बचेगा, 6,000। 6,000 को बांट देते हैं दोनों को, 4,000 और 2,000 आ जाएगा 2 के प्रमाण में, तो उसके खाते में ले जाते हैं 4,000 और 2,000। कहाँ से आया, पुनः मूल्यांकन खाते। क्लियर। चलो अब पूंजी तय करते हैं कि अभी शेष आगे ले गए, अगर यहाँ पे शेष आगे ले गए, ढूंढना है। क्या ढूंढना है, शेष आगे, आगे। सर आपने ये पुनः मूल्यांकन खाता कहाँ लिख दिया, इधर आएगा ना। हाँ मैंने गलत किया ना, गलत किया, गलत किया, गलत किया, मैंने गलत किया। पुनः मूल्यांकन खाते क्रॉस एंट्री आएगा ना, यहाँ पे जमा है तो यहाँ पे उधर आएगा। पुनः मूल्यांकन कितना है, 4,000 और 2,000। अच्छा तो 4,000 और 2,000 यहाँ पे, तो अब हम क्या करें, शेष आगे ले गए, ढूंढना पड़ेगा। तो हमें पूंजी का पता चलेगा, शेष आगे ले गए, कितना शेष आगे ले जाता है। यहाँ पे लिखना नहीं है, ध्यान रखिएगा, लिखना नहीं है। क्लियर, यहाँ पे लिखना नहीं है। ओके हाँ सर। ओके, तो टेप मुझे डिफरेंस निकाल के बताओ, ए का डिफरेंस कितना आता है, बी का डिफरेंस कितना आता है, वो मुझे बताओ। तो हमें ए और बी की पूंजी मिलेगी, उस हिसाब से हमें सी की पूंजी ढूंढनी है। तो ए का पूंजी हो रहा है 80,000 प्लस 14,000 प्लस 15,000 माइनस 4,000, 1,05,000 मिल रहा है। 75,000। ए का 1,05,000 मिल रहा है, बी का कितना मिल रहा है डिफरेंस, 75,000। 75,000। कुल मिला के कितना हुआ, 1,80,000 हुआ। हाँ ये 80,000 किन दोनों का हुआ, ए और बी का हुआ। ये 1,80,000 ए और बी का हुआ, तो ए और बी का दोनों का टोटल अनुपात कितना हुआ, दोनों का मिला के अनुपात कितना हुआ। ए और बी की अभी पूंजी कितनी रहनी चाहिए, दोनों की मिला के 1,80,000 पूंजी रहेगी डिफरेंस। ए और बी की पूंजी कितनी रहेगी, 1,80,000 रहेगा। हाँ शेष आगे ले गए, लेकिन उसको वो कौन से अनुपात में, 7:2 में है, नहीं है, लेकिन उसका नया प्रमाण तो 7:2 में है ना। तो 7 और 2 कितना होता है, चलो उन दोनों को छोड़ो, तीनों का ले लेते हैं, ये दोनों का टोटल कर दो, कितना आएगा टोटल, 7 और 2, 12। 7 और 2 9/12 जेम 3/12 है ना। तो देखो 1,80,000 है, वो कितना प्रमाण है, 9 के हिसाब से, किसके हिसाब से है, क्योंकि दोनों का मिला के है ना, ए और बी का मिला के कितना है, 1,80,000, और ए और बी का मिला के अनुपात कितना है, ए और बी का मिला के अनुपात कितना है, 9 है, 9 है ना, है ना। अच्छा उसको मुझे 3 में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा, 9 बराबर 1,80,000, तो 3 बराबर कितना, 9 बराबर 1,80,000, तो 3 बराबर कितना, 60,000।
60,000। तो हमें तो खाली उसका ही देखना है ना कि नया जो है वो अपने प्रमाण में लाएगा। तो नया अपने प्रमाण में कितना लाएगा? पूंजी के रूप में 60,000 लाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया दूसरे टॉपिक का। क्लियर हुआ? तो बी सी कितना लाएगा? 60,000 लाएगा। नया साझेदार रोकड़ में लाएगा तो रोकड़ खाते लिख देते हैं, और यहाँ पे रोकड़ खाते में लिख देते पूंजी खाते, सी के पूंजी खाते 60,000। बस अब डिफरेंस निकाल लो, बाकी किसी की मगजमारी तो है नहीं। तो ऑलरेडी हमको यहाँ पे इन दोनों का तो शेष मिल ही चुका है, 1,05,000, 75,000 और 60,000। ये तीनों का डिफरेंस भी मिल गया हमको। अभी बस रोकड़ खाते का टोटल डिफरेंस मारो, डिफरेंस निकालो और लिखो। कितना आएगा? दोनों 2,40,000। यहाँ पे कितना आ रहा है? 5, 6, 7, 1,38,000। 1,38,000। वेरी गुड, 1,38,000 आ गया। उसको क्या लिखेंगे? शेष आगे, शेष आगे ले गए। तो 1,38,000 को यहाँ पे लिख दें, शेष आगे, अरे शेष नहीं, बैंक खाता लिख दें, रोकड़ बैंक खाता। तो बाकी सब जो पॉइंट है, जैसे कि अनामत फंड तो लिख दिया हमने, लेनदार और देनी उंडी लिखना है 75,000 और 10,000। देनदार, लेनदार और देनी उंडी, $75,000 और 10,000। क्लियर? और यहाँ पे रोकड़ बैंक आ गया, लेनदार आ गया, स्टॉक बाकी है 17,000 का, स्टॉक लिख देते हैं। $17,000। चलो अभी दोनों साइड टोटल मार लो, कितना आ रहा है मुझे बताओ। 3,25,000। हाँ, 3,25,000। 3,25,000। 3,25,000 दोनों साइड आ गया। हाँ सर। हाँ सर। तो ये सवाल में एक पॉइंट नया ये था कि साझेदार, पहली बात तो साझेदार अपने भाग में से कुछ त्याग कर रहा है, लेकिन अपने भाग में से कितना त्याग कर रहा है? तो वो जो अनुपात दिया है वो कुल में से दिया है कि कुल में से इतना त्याग कर रहा है, मतलब 1/6, सॉरी 1/12 और 1/6 ऐसा जो दिया है वो कुल में से दिया है। दूसरा यहाँ पे क्या दिया है कि जो नया साझेदार है उसको कितनी पूंजी लानी है वो रकम नहीं दिया है, वो केवल इतना दिया है कि वो अपने भाग में प्रमाणसर पूंजी लाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो नई पूंजी मतलब पूरा गिनती करने के बाद की नई पूंजी चेक करनी पड़ेगी कितनी आ रही है पुराने साझेदार की। 1,05,000 और 75,000, 1,80,000 आ रहा था। नई पूंजी हमने डिफरेंस निकाल के चेक किया कि 1,80,000 आ रहा था पुराने साझेदार की, और पुराने साझेदार का नया प्रमाण के हिसाब से 7 और 2 9 प्रमाण हो रहा था। तो 9 प्रमाण बराबर 1,80,000, तो नए साझेदार का 3 प्रमाण बराबर कितना, ये चेक कर लिया। तो हमको पता चल गया कि 60,000 उसको पूंजी लानी चाहिए। तो वो 60,000 पूंजी लाएगा तो उसका काम हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना?